ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक केस बता देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है विच इज एट एंगल थीटा, और यहाँ पे मैंने एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए इस पे नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg, यस और नो? और ये इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, यस और नो? यस। अच्छा, ये बताइए नॉर्मल फोर्स जो है ये वो किस टाइप का फोर्स है? कृष्णा, नॉर्मल फोर्स इज विच टाइप ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो mg मैंने लिया है बेटा, इसके क्या कोई कंपोनेंट्स मिलेंगे हमको? क्या इसके कोई कंपोनेंट्स मिलेंगे हमको? यस सर। तो एक कंपोनेंट जो है वो हमें यहाँ मिलेगा और एक कंपोनेंट है वो हमें यहाँ मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ये जो कंपोनेंट मिलेगा, और दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ये कंपोनेंट जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी? क्या नाम है, तनिष राज? यस सर। ये जो कंपोनेंट मैंने थीटा बनाया है यहाँ पे, ये क्या आएगा? मतलब रेड कलर से जो कंपोनेंट शो कर रहा हूँ वो कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे? नक्षत्र, जयनाम? सर हॉरिजॉन्टल। दैट्स फाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं कि हम इसे क्या लिखेंगे। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना कि ये वेक्टर ए है, तो ये हम लिखते हैं a cos थीटा, और ये लिखते हैं a sin थीटा, राइट? तो मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि ये जो रेड कलर का मैंने कंपोनेंट शो किया है, ये कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे? सर mg cos थीटा। एग्जैक्टली, mg cos थीटा। और ये जो रेड ब्लैक कलर से जो हमने लिखा है उसको क्या कंपोनेंट, क्या नाम देंगे? mg sin थीटा। mg sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस। पक्का? तनिष्का बेटा, आपको समझ में आया? बिकॉज आई थिंक यू आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास। आपको ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ mg cos थीटा, mg sin थीटा? यस सर। पक्का? यस। ओके, चलिए, अगर क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बिकॉज एफईडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ना नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक एफईडी है, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से, ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया और ये एक वर्टिकल वॉल आ गई, ठीक है? और यहां पर मैंने एक स्फीयर ले लिया है, ये जो है यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक स्फीयर ले लिया है, ठीक है? समझिएगा, ये जो स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से रखा हुआ है। बोलो, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये वर्टिकल वॉल है, यस।
ये आपका इंक्लाइन प्लेन है लाइक दिस, और यहाँ पर हमने एक एंगल ले लिया है, ये एंगल हमने लिया है थीटा, ये एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा। यस और नो? तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक स्फीयर लिया है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। अब हमें इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब एफबीडी ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे समझिए कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर इस वर्टिकल वॉल पे, अब मैं ना सेपरेशन शो कर रहा हूं। क्या शो करूंगा, सेपरेशन। सेपरेशन इसलिए शो कर रहा हूं जिससे कि हम सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें गैप ले आता हूं कुछ इस तरीके से, जस्ट टू शो अ सेपरेशन। गैप ले लिया। अच्छा, अब मैं इसमें क्या रिप्रेजेंट करने हैं मुझे, फोर्सेस के कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, तो जब ये स्फीयर इस वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है यहां पर, ठीक है, जब ये यहां पर कांटेक्ट में है इस स्फीयर के, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना फोर्स, मतलब जितना नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स जिसे हम कहते हैं, जितना कांटेक्ट फोर्स ये स्फीयर इस वर्टिकल वॉल पे लगाएगा, उतना ही ये वर्टिकल वॉल इस स्फीयर पे लगाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि ये जो स्फीयर है ये इस वर्टिकल वॉल पे N1 फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, N1, तो क्या उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वर्टिकल वॉल उस पे लगा रहा होगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है? यस पक्का? यस सर। ठीक है, Yes. राइट। ओके, दूसरी चीज आपको पता है कि जैसे हमने ये जो स्फीयर लिया है, इस स्फीयर के सेंटर पे हम ये मान के चल रहे हैं कि mg फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? करेगा? Yes. यस सिमिलरली ये जो वॉल है वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल इस से कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वर्टिकल वॉल जितना फोर्स इस स्फीयर पे अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स ये स्फीयर वर्टिकल वॉल पे अप्लाई करेगा। यस और नो? तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये N2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, वर्टिकल वॉल कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, N2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उतना ही फोर्स वर्टिकल वॉल पे हमारा ये जो स्फीयर है वो अप्लाई करेगा। आई बात समझ में? हेलो, Yes. क्लियर है? यस और ये है आपका ग्राउंड। तो ये हमने एफबीडी बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, एफबीडी। अब यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इसमें आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये जो नॉर्मल फोर्स बेटा हम लगा रहे हैं, चाहे वो N1 हो चाहे वो N2 हो, तो ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो, आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो टेंजेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो आप? जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हमने क्या मान लिया, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, यस सर इसे हमने माना स्फीयर। अब इस स्फीयर का अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट ये बन जाएगा। भाई अगर मैं ये Yes. कांटेक्ट पॉइंट लूं, यस सर समझिए, अगर मैं कांटेक्ट पॉइंट लूं तो देखो आपको दिखाई दे रहा है ये कांटेक्ट पॉइंट। यस और नो? यस सर अब ये जो Yes. कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है, इस कांटेक्ट पॉइंट से जो नॉर्मल फोर्स लगता है, इस कांटेक्ट पॉइंट से ये जो नॉर्मल फोर्स इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। वो जो फोर्स है वो आपका नॉर्मल फोर्स है। समझ में आ रहा है? अगर आप यहां पर देखो, स्क्रीन पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट। मान लो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पे कुछ इस तरीके से, ठीक।
अब ये जो N1 फोर्स लग रहा है, क्या ये N1 फोर्स जो मैंने लगाया, क्या ये N1 फोर्स उसका परपेंडिकुलर है? यस और नो? Yes. Yes. समझ में आया? ये हमारा नॉर्मल फोर्स होता है, और वो नॉर्मल फोर्स हमेशा टेंजेंट से कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. ये एफबीडी आप लोगों को समझ में आ गया प्रॉपरली? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ठीक। दूसरी चीज आपको जो समझनी है वो ये कि ये जो स्फीयर हमने लिया है, इट इज एट रेस्ट कंडीशन। इट इज एट रेस्ट कंडीशन। अगर ये स्फीयर रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, अगर उन सभी को हम ऐड कर देंगे, N1 प्लस N2 प्लस mg, ये सारे क्या है? वेक्टर्स हैं। यस और नो? ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? वेक्टर्स हैं, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज अ वेक्टर एंड mg इट इज ऑल्सो वेक्टर। ठीक है? इन तीनों का जब आप समेशन करोगे तो नेट फोर्स विल बी 0। नेट फोर्स क्या मिलेगा आपको? 0। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अगर Yes, कोई sir. रेस्ट पे Yes, है, sir. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है? जब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, मतलब नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए? 0। अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। यस और नो? Yes, sir. तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लैडर वाला एग्जांपल ले रहा हूं। लैडर देखिए ना सबने, घर में जो सीढ़ियां होती हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया बेटा ग्राउंड, एंड ये है आपका वर्टिकल वॉल। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक सीढ़ी ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमने लैडर ले ली। ले ली? बोलो। ठीक है, ये हमने लैडर ले ली, सीढ़ी मतलब। अब क्या हो रहा है? अब आप देखिए कि ये जो लैडर हमने रखी हुई है, ये लैडर के ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे। यस और नो? क्या लैडर के ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे? Yes. Yes. जितना फोर्स लैडर वर्टिकल वॉल पे लगा रही होगी, उतना ही फोर्स वर्टिकल वॉल लैडर पे लगाएगा। सिमिलरली ग्राउंड के लिए भी होगा। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि लैडर के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस वक्त? लैडर के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे ये बताइए मुझे। 1 2 3, कौन कितने फोर्स एक्ट करेंगे? 3. 3। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स और Okay. वॉल का फोर्स और ग्राउंड का फोर्स. एग्जैक्टली देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा सेपरेशन से आपको समझाऊं, देखिए अब ये कांटेक्ट में है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इसको सेपरेट करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट सेपरेटेड एक्चुअली। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जो वर्टिकल वॉल का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट में है। यस और नो?
सिमिलरली ये जो Yes. पॉइंट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये जो वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो देखिए, ये एक्सटेंड किया मैंने इसको, ठीक। अब आप देखिए इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, लग रहा है फोर्स, अब दिख रहा है आप लोगों को, ये फोर्स लगा N1, लगा है या नहीं? Yes, sir. लगा है. Yes, Yes, क्या sir. उतना ही फोर्स लैडर में भी लग रहा होगा? Yes, sir. क्या उतना Yes. ही Yes, फोर्स sir. लैडर पे भी लग रहा होगा? तो वो फोर्स शो करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं, समझिए। देखिए ये लैडर का ये जो पॉइंट है, अगर इस पे N1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सिमिलरली इस पॉइंट पे हम ये मान रहे हैं कि N1 फोर्स लग रहा होगा, यस और नो? Yes, ग्राउंड के sir. लिए भी वही चीज Yes, एप्लीकेबल sir. है। अगर ग्राउंड नीचे की तरफ N2 फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स ये ग्राउंड इस पे लगा रहा होगा N2, यस और नो? और Yes. सेंटर Yes, पे, Sir. सेंटर पे कौन सा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? जो सेंटर है, सेंटर से कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, ग्रेविटेशनल mg. फोर्स, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. आई बात Yes, समझ sir. में? अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझो कि यहां पर जो N2 फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो N2 सॉरी N1 फोर्स is on left side, due to which ladder tends to move left. क्या ये बात बिल्कुल सही है? सपोज ये वॉल है और ये ऐसे हमने रखा होता है लैडर, ठीक है। अब होता क्या है कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि भाई नीचे से पकड़ के रख। कहां से पकड़ने के लिए कहते हैं? नीचे से, मतलब लाइक दिस अगर है, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? Yes. हाँ, तो ये जो पेंसिल को मैंने एक लैडर की तरह यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर ये जो सपोर्ट है नीचे की तरफ से जो हम दे रहे हैं, अगर ये सपोर्ट मतलब ये अगर N2 फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्राउंड की वजह से, अगर ये फोर्स मान लो कम है, तो N1 क्या करेगा? उसको धकेल देगा। N1 क्या करेगा उसको? भाई आप देखो N1 फोर्स जो है उसको किस तरफ ले जाएगा? लेफ्ट साइड में, टुवर्ड्स द लेफ्ट, इस तरफ ले जाएगा लेफ्ट साइड में, यस और नो? इसलिए हम क्या Yes. करते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरफ से फोर्स अप्लाई करके रखते हैं नीचे की तरफ से राइट साइड में, जिससे कि अगर लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रहा है उसको क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए, यस और नो? Yes, sir. Yeah. ये चीज क्लियर है? अदरवाइज होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो जनरली लैडर क्या होती है, ऐसे करके गिर जाती है, गिरती है ना ऐसे करके। Yes, sir. भाई लैडर Yes, स्लाइड sir. करेगी तो गिरेगी कि नहीं? अगर लैडर ऐसे है, सपोज ये लैडर है, तो ये ऐसे करके गिर जाएगी ना। आई बात समझ में? Yes, Yes. sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. लैडर ऐसे रखी है, अगर N1 फोर्स सपोज ये लैडर है
और ये वाला जो फोर्स है N2 फोर्स, सॉरी N1 फोर्स, ठीक है, अगर N1 फोर्स एक्ट करेगा, मतलब N1 फोर्स ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वॉल क्या कर रही है, उसको लेफ्ट साइड में मूव करवा रही है, तो ये स्लाइड करेगा इस तरीके से। अगर N1 फोर्स एक्ट, समझ में आया, लेफ्ट साइड पे जो फोर्स N1 एक्ट कर रहा है ड्यू टू अ वर्टिकल वॉल, अगर वो ग्रेटर होगा देन इट विल फॉल लाइक दिस और लाइक दिस, Yes. Not on left side. ठीक है। Side. तो ये जो लैडर है वो क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। बट हमें अभी उसके मोशन के बारे में किसी भी चीज में अभी इतना हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है। हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि उसका एफबीडी कैसा आएगा, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जो उसका बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, वो आपको समझना है अभी, क्योंकि इसके मोशन के बारे में हम लोग कब स्टडी करेंगे, हम इसे स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर जाके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? हेलो? Yes, sir. हाँ Yes. ठीक, चलो अब आगे देखो। इससे पहले हमने ये केस देख लिया, ठीक है, और लैडर वाला भी देख लिया है ना। देखिए एक और केस है, स्टडी करते हैं उसे। सपोज यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ये मान लो कोई बेंच लिया हुआ है, हमने क्या लिया है, बेंच, ठीक है, और इस बेंच पे हमने एक स्पीयर रखा है, क्या रख दिया, एक स्पीयर, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से स्पीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्पीयर है बेटा, इस स्पीयर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कोई बता पाएगा? ये मैंने बेंचेस ले लिए हैं, बेंच 1 एंड बेंच 2, उसके ऊपर मैंने एक स्पीयर को होल्ड किया हुआ है। अब आप बताइए इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेंगे? रिद्धि, स्पीयर पे फोर्स कहाँ लगेगा, कौन कौन सी डायरेक्शन में Sir, लगेगा बता? पहले ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट करेगा। ओके, पहले मैं इसको ना सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब देखो सबसे पहले तो इसके ऊपर mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पर और यहाँ पर कांटेक्ट है, सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर कांटेक्ट है, तो अब बताओ फोर्स लगेगा, बेंच स्पीयर से N1 फोर्स लगाएगी ये और N1 स्पीयर लगेगा, बेंच पर। अगर यहाँ N1 लगेगा तो यहाँ पर भी N1 लगेगा, यस और नो। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये जो कांटेक्ट है, यहाँ से टेंजेंट अगर है तो ये परपेंडिकुलर अगर जाएगा तो ये N2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी N2 मिलेगा, राइट, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. पक्का? अरे भाई समझ में आया कि Yes, नहीं sir. आया? Yes, sir. Yes. तो अब ये बताओ कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो कैसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, तो हम क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 प्लस mg इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं क्या? नेट फोर्स विल बी 0, यस और नो? Yes, sir. लिख सकते हैं, राइट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लिया करो।
Yes, sir. हम्म दूसरा एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको ये भी पता है कि आप अगर N1 और N2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं आएगा, आएगा कि नहीं? यस और नो भाई? N1 और N2 का अगर आप रिजल्टेंट निकालते हो, Yes. पैरेललोग्राम तो पढ़ा है आप सभी ने, तो N1 और N2 का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो यहाँ पर कहीं आएगा। यस सर। जब यहाँ पर आएगा तो क्या ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सेम मेथड है, बस अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। हमने क्या किया, एक 10 किलो का एक स्पीयर ले लिया, उसका मास 10 केजी है और रेडियस है 5 मीटर। स्पीयर is at rest condition, at rest। आपको फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए एंड नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एन ए एंड एन बी। फाइन। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसमें नहीं बन पाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिएगा, नीचे बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके का स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, और आपको बताया क्या गया है कि इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये काफी कंसेप्ट क्लियर करेगा, तो ध्यान देना। ठीक है, ये टोटल रेडियस कितनी है, 5 मीटर है। कलर अलग ले लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये 5 मीटर है। ठीक है, और ये है आपका 3 मीटर। ठीक, थ्री मीटर। ये आपकी वॉल हो गई, ये स्टैंड बेंच जो मानना आपको, आप मान सकते हो। ठीक है, लाइक दिस ना। हमने कहा कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, मतलब नॉर्मल कांटेक्ट जो आएगा वो पॉइंट ए यहाँ आएगा, पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट ए यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एन ए एंड एन बी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? यस। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes. पक्का? हम्म, ठीक है, मैं इसको उठा के नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ एक बार।
ठीक, अब समझिए, ये आर रेडियस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। ये आपका mg आ गया। आपको पता है मास कितना है? 10 kg। तो mg कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। mg कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। यस और नो? यस और नो? Yes. ठीक। आपको ये भी पता है कि ये यहां से यहां तक ये रेडियस हुई, यस और नो? तो ये रेडियस कितनी है? Yes. 5। रेडियस कितना आएगा? 5। भाई रेडियस तो 5 मीटर गिवन है ना, Yes. Yes, sir. और रेडियस अगर 5 मीटर है, अब समझो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको कुछ इस तरीके से है कि ये रेडियस है जो कि 5 मीटर है, और ये आपका 3 मीटर है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 4. ये एंगल कितना आएगा? 4. हाँ, 45. कितना एंगल आएगा? अरे भाई ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना एंगल आएगा? ये पूछ रहा हूँ मैं, इतना सा आंसर नहीं दे पा रहे हो? 4 मीटर. अरे एंगल पूछ रहा हूँ। 4 मीटर? सर 53 डिग्री। 53 डिग्री आएगा। कितना आएगा? आपने सुना होगा साइन 37 कितना होता है? 3/5। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। सुना है कि नहीं? हाँ सर. तो यहाँ पर कॉस 53 कितना हो जाएगा? 3/5। होगा या नहीं? तो ये एंगल कितना आएगा? बस यही खेल है इसमें सारा। ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा? 53। यस और नो? Yes, 53 sir. आएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला समझो। क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये बी के कांटेक्ट में है, तो ये एन बी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ये लग गया एन बी, ठीक। और ये लगा दिया एन ए। कौन सा लग गया? ये एन ए, ठीक है। ये 53, तो ये कितना हो जाएगा अब? 37। यस और नो? अच्छा, ये 30, ये 53, तो ये कितना? ये भी 53, तो ये कितना? 37। बोलो, ये चीज क्लियर है? पहले ये बताओ, Yes. एंगल्स क्लियर है या नहीं? सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो। Yes, sir. Clear. अरे भाई एंगल क्लियर है या नहीं? अब जितना एन ए स्पीयर पे लग रहा है, उतना एन ए इस वॉल पे लग रहा होगा, तो ये एन ए यहाँ आ जाएगा और ये एन बी यहाँ आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक। अच्छा, अब आप एक चीज समझिए,
अब हमें Na और Nb निकालना है। क्या निकालना है? Na एंड Nb। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मैं इसको हटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे बेटा आप। हाँ सर। अब इसके जो कंपोनेंट है देखो, ये Na इधर जा रहा है, ठीक है, एंगल कितना बना रहा है? 37। तो Na के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? Na cos 37 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? Na sin 37 आएगा या नहीं? आ गया। फिर यस सर। आप Nb के लिए देखो, Nb किधर जा रहा है? Nb इधर जा रहा है, और कितना एंगल बना रहा है? तो ये बना रहा है 53। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर आएगा, ये आएगा Nb sin 53, और इधर कौन सा आएगा? Nb cos 53। यस और नो? यस। यस सर। और नीचे कौन सा आ रहा है? नीचे कौन सा आ रहा है? तीसरा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है? mg। mg। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस on x-axis and summation of forces on y-axis। क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये फोर्स को mg के साथ इक्वेट किया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, देखो हम लिख सकते हैं Na cos 37 प्लस Nb cos 53, Nb cos 53, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? mg के। किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? mg के। ठीक, अब आप लिखो Na cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? प्लस Nb की। Na cos 37 की वैल्यू बोलो 4/5। कितनी आएगी? cos 37 की 3/5। 4/5। हाँ, अरे cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5 या 4/5? हेलो, 4/5। कितना आएगा? sin 37 3/5 होता है, तो cos 37 कितना होगा? 4/5। यस और नो? अरे कुछ तो बोल लिया करो। यस। यस सर। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले तो। यस सर, आ रहा है है? समझ। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 प्लस Nb cos 53 की वैल्यू बोलो 3/5, 3/5। 3/5। और mg कितना है? 100। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ Na प्लस 3 टाइम्स ऑफ Nb इज इक्वल्स टू, ये 5 इधर चला जाएगा तो 500, तो ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई। हो गया ना इक्वेशन 1 रेडी? यस यस सर। सर। भाई ये आपकी एक इक्वेशन रेडी। अब सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम लेंगे Nb sin 53 इज इक्वल्स टू Na sin 37। क्या लिखेंगे? Nb sin 53 is equals to Na sin 37। ठीक है, तो Nb sin 53 का वैल्यू बोलो 4/5। 4/5। ये ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 4/5
इज इक्वल्स टू Na sin 37, तो sin 37 का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 तो ये 5 से 5 गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ Na इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Nb। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। Yes. अब यहाँ से मैं कर सकता हूँ Na इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Nb डिवाइड बाय 3, लिख सकता हूँ यस और नो। यस अब इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। अरे यार, 4 टाइम्स ऑफ Na प्लस 3 टाइम्स ऑफ Nb इज इक्वल्स टू 500, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है। और इसमें हम पुट करेंगे Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4Nb/3, तो लिखेंगे 4Nb/3 प्लस 3Nb इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16Nb/3 प्लस 3Nb इज इक्वल्स टू 500, तो 16Nb प्लस 3 3 जा 9Nb और 1500, तो 16 प्लस 9 25Nb इज इक्वल्स टू 1500, तो Nb का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 25, बोलो कितना आएगा 60, कितना आ जाएगा यस Nb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Nb का वैल्यू आ जाएगा 60, ठीक है। क्लियर है बेटा? हेलो। यस सर Yes. अब Nb की वैल्यू 60 आ गई, तो Na की वैल्यू मिल जाएगी आपको। Yes. यस सर तो Na के लिए लिख सकते हैं Na इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Nb/3, 4 टाइम्स ऑफ Nb/3, तो लिखेंगे 4 इंटू Nb 60/3, तो 3 से 20, तो ये आया 80 न्यूटन। तो क्या हमें Na और Nb दोनों की वैल्यू मिल गई? Yes. बोलो आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. यस सर Yes. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है किसी को कोई दिक्कत? नो सर Yes. पक्का? Yes. ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, ये कौन सी मेथड से किया हमने? कौन सा मेथड यूज किया हमने? ये कौन सा मेथड यूज किया हमने? कंपोनेंट वाला मेथड था ना ये? Yes, sir. अरे तुम लोग ऐसे खो जाते हो कभी कभी कि जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो तुमसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस Yes. सर ओके, तो इसको यहीं तक रखेंगे। अब आप लोगों का टेस्ट का टाइम हो गया है, ठीक है।